श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक संसार और परमार्थ, पूज्यपाद श्री शाही स्वामी जी महाराज। जौन चाल संसार की तवन साधु की नाही। संसार में संत की पहचान अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि वे अपने को स्वयं जाहिर नहीं करते हैं। वे इससे कोई संत महात्मा नहीं होते, आचरण से संत महात्मा होते हैं। कालनेमी और रावण वेशभूषा से पक्के साधु नजर आते थे, परंतु वे महाकपटी थे। दूसरी ओर हनुमान और जामवंत वेशभूषा से तो साधु नहीं थे, लेकिन आचरण से वे पक्के साधु थे, जिसके कारण आज भी उनकी पूजा होती है। इसीलिए संत तुलसी साहब के वचन में आया है, जो कोई कहे साधु को चिन्ना, तुलसी हाथ कान पर दिन्हा। फिर भी शास्त्रों में तथा संतों के वचन में उनके कुछ लक्षण बताए गए हैं। अभी आप लोगों की सेवा में उन्हीं के संबंध में कहने जा रहा हूँ। उपनिषद में आया है, विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्द्यते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जिनके हृदय की गांठ खुल गई है, जिनके संशय का नाश हो गया है और जो कर्म बंधन से छूट गए हैं, वे परे से परे जो परमात्मा है उसके दर्शन करते हैं। हृदय की गांठ खुल गई है से तात्पर्य है, यह हम लोगों का जो शरीर है यह है जड़, और इसमें रहने वाले हम लोग जो हैं, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वह है चेतन। दोनों का मिलाप हो गया है। जिस तरह दूध में घी का मिलाप होता है, उसी तरह से मिलाप हो गया है। इसमें से जो अपने को फुटा लेता है, जड़ को अलग कर दिया और चेतन को अलग कर दिया। जिस तरह से दूध में से लोग घी को फुटा लेते हैं, इस तरह से जो कर लेता है वह आत्मज्ञानी होता है। ऐसा आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी होता है, जिन्होंने अपने को जड़ से फुटाकर अपने ज्ञान में आकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिनका संशय समूल नष्ट हो गया है, उसे संत कहते हैं। संत की परिभाषा करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, खट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा, अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। अर्थात संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इन 6 विकारों से छूटे हुए होते हैं। वे अपने धर्म पर स्थिर रहने वाले होते हैं। वे थोड़े पदार्थों में ही संतुष्ट रहने वाले, पवित्र और सुख के घर ही होते हैं। वे ज्ञान के भंडार, इच्छा रहित और अल्पभोगी होते हैं। वे सत्य के सार को जानने वाले ज्ञानी योगी होते हैं। ऐसे महान पुरुष की तुलना गीता में कछुए से की गई है। यदा संहरते चायम कुर्मोण आगानिव सर्वश, इंद्रियाणि द्रियाथे भय अस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोखले में समेट लेता है, उसी भांति जो इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है, वह स्थित प्रज्ञ व स्थिर बुद्धि वाला होता है। हमारा धर्मशास्त्र बतलाता है कि यह धरती कछुए की पीठ पर स्थित है। कछुआ क्या है? ऐसे महापुरुष ही कक्षप सदृश हैं। इंद्रियगत चेतन धारों को अपनी आज्ञा चक्र में केंद्रित करने वाला संसार से निर्भय हो जाता है। वास्तव में ऐसों पर ही यह पृथ्वी टिकी हुई है। ये महापुरुष ही संत हैं। इनके संबंध में परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के वचन में आया है, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं, संत कहलाते हैं। ऐसे महापुरुष से पाप नहीं बनता है। वे झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते,
किसी भी नशा का सेवन नहीं करते, हिंसा और व्यभिचार से बचे रहते हैं। वे होते हैं अकाम। कामना सारे संसार को जला रही है। जारत जुर जहाँ नहीं रे। संत कामना से रहित होते हैं। कामना वाले कभी सुखी नहीं होते हैं। काम अछत सुख सपने हूँ नहीं। संत महात्माओं के द्वारा हम लोगों को कल्याण का पथ मिलता है। वे अकिंचन अर्थात धन लोलुप नहीं होते। वे शुचि पवित्र होते हैं और सुख स्वरूप होते हैं। संत सुंदर दास जी ने बड़े ही उत्तम ढंग से कहा है, धूली जैसो धन जाके, सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे, अंत कैसी यारी है। पाप जैसो प्रभुताई, शाप जैसो सन्मान, बड़ाई भिक्षुन जैसी, नागिनी सी नारी है। अग्नि जैसो इंद्रलोक, विघ्न जैसे विधि लोक, किरति कलंक जैसी, सिद्धि सी ठगारी है। वासना न कोई वाकी, ऐसी मति सदा जाकी, सुंदर कहत ताही, वंदना हमारी है। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग, दूसरों को सम्मान देने वाले, भक्ति मार्ग में धैर्य धारण करने वाले और पूर्ण ज्ञानी होते हैं। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, सावधान मानद मदहीना, धीर भगति पथ परम प्रवीणा। वे गुण समूहों के भंडार होते हैं। उनके सभी संदेह समाप्त हो गए होते हैं। जिनको ईश्वर के चरण कमल को छोड़कर अपनी देह और अपना घर भी प्यारा नहीं होता है, वे अपने गुणों को सुनकर संकोच करने वाले होते हैं, परंतु दूसरों के गुणों को सुनकर अधिक प्रसन्नता प्रकट करते हैं। उनमें अनेकानेक गुण पाए जाते हैं जो अवर्णनीय हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस के अरण्य कांड में लिखा, गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजी मम चरण सरोज प्रिय, जिन्ह कह देह न गेह, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हरसाही, सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति, जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया, विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जथारथ वेद पुराना, दंभ मद करही ना काऊ, भूली न देहि कुमारग पाऊ। संत अंतर्मार्गी होते हैं। उन्हें अपने अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देता है और हरिपद का अनुभव करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा है, सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवै निद्रा तजी जोगी, सोई हरिपद अनुभवहि परम सुख,
अतिशय द्वैत वियोगी और होते हैं शहंशाह। ऐसे महापुरुष ही अपने आप में संतुष्ट रहने वाले होते हैं। संत कबीर साहब का कथन है, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। ऐसे जो होते हैं उनकी गतिविधि को कौन जानने में समर्थ हो सकता है। संत दादू दयाल जी महाराज की वाणी में आया है, दादू जाने ना कोई, संतन की गति गोई। परमाराध्य देव के वचन में आया है, सब संतन की बड़ी बलिहारी, बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल शरल जग में परचारी। अर्थात ऐसे महापुरुष संसार में बिंदु और नाद की उपासना करते हुए लोगों में इसका प्रचार प्रसार करते हैं। संत पलटू साहब कहते हैं कि ऐसों को बड़ा जानकर इनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसे महापुरुष ही पूज्य हैं। बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लिन्हा, देवता 33 कोटि, नजर में सबको चिन्हा, सबका खंडन किया, खोजी के तीनी निकारा, तीनों में दुई सही, मुक्ति का एक द्वारा, हरि को लिया निकारी, बहुरी 3 मंत्र विचारा, हरि है गुण के बीच, संत है गुण से न्यारा, पलटू प्रथम संत जन, दूजे है करतार, बड़ा होए ते ही पूजिए, संतन किया विचार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश। लेखक गुरु सीवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। महर्षि जी की सर्वज्ञता। 10 मार्च सन 1982 ईस्वी की बात है। उस दिन होली का त्योहार था। ऐसे त्योहार के दिन गुरु भक्त बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी के मन में उत्पन्न हुआ कि इस अवसर पर आश्रम जाकर गुरुदेव को मूंग की दलपूड़ी बनाकर खिलाऊंगा। अपने मन की बात इन्होंने अपनी धर्मपत्नी से भी कह दी। इनकी धर्मपत्नी भी बड़ी भक्तिन है। इस बात को सुनते ही बड़े उत्साह के साथ दलपूड़ी के सामान को तैयार कर लिया और आश्रम चलने के लिए भी तैयार हो गए। इनका निवास स्थान कुप्पा घाट आश्रम से 5 मील की दूरी पर भागलपुर शहर में है। एकाएक चौधरी जी के मन में हुआ कि आज तो होली का दिन है, अभी जाऊंगा तो लोग रास्ते में रंग से कपड़े लत्ते खराब कर देंगे, सो नहीं अब शाम में जाऊंगा। यह सोचकर सवेरे आना स्थगित कर दिया। जिस समय गुरु भक्त बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी ने सोचा होगा कि आज आश्रम जाकर गुरुदेव को दलपूड़ी खिलाऊंगा, उसी क्षण इनके निमंत्रण को गुरुदेव ने स्वीकार कर लिया होगा, जैसे विशाखा के निमंत्रण को भगवान बुद्ध ने स्वीकार कर लिया था। जब दोपहर का भोजन करने के लिए गुरुदेव बैठे तो कई बार मुझसे पूछने की कृपा की कि मनोहर बाबू आए हैं या नहीं। मैंने कहा, हुजूर अभी तक तो वे नहीं आए हैं। गुरुदेव बोले, अभी वे मूंग की दलपूड़ी बनाकर लाएंगे। उनको आने में विलंब होता देखकर पूज्य श्री संतसेवी बाबा ने मुझे श्री केदारनाथ पोद्दार जी को बुलाने के लिए कहा। मैंने उनको बुला लाया। उन्होंने श्री केदारनाथ पोद्दार जी को सारी बातें कहकर साइकिल से बाबू श्री मनोहर लाल चौधरी जी के यहाँ भेजा। इन्होंने जाकर बाबू से गुरुदेव की बातों को सुनाया। वे सुनकर पश्चाताप करने लगे और बोले, मैंने तो जरूर ऐसा मन में सोचा था,
बल्कि सामान को लेकर आश्रम भी जा रहा था। अब क्या हो, जल्दी जल्दी दलपूड़ी बनाई और आश्रम के लिए प्रस्थान किया। आश्रम पहुंचकर गुरुदेव के सम्मुख दलपूड़ी अर्पित करते हुए अपनी गलती को स्वीकार किया। गुरुदेव ने उनके भक्ति भाव से पूरित दलपूड़ी का एक छोटा टुकड़ा लेकर भोग लगाया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।